अगर एवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विस पढ़ने के बाद आपके नोट्स ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कंट्रीब्यूशन क्या था, सिविल सर्विस एक्ट क्यों आया था, वेलेस्ली का एक्ट क्या था, फोर्ट विलियम विलियम कॉलेज क्यों बनाया गया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 क्यों आया था, उसका इफेक्ट ऑन इंडियन सिविल सर्विस एक्ट क्या था, अगर आपने एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है और उसमें आपको नहीं पता कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का क्या रोल था, क्या प्रोविजंस थे, और आपके नोट्स पैराग्राफ में बने हैं, and in the similar manner if you do not know why Pitt's India Act came and what were the consequences, और अगर आपका ये फ्लो नहीं बना पड़ा है 1833 में क्या हुआ था, 57 होने के लिए कारण क्या थे, उसमें 1853 का क्या रोल था, फिर अलग अलग काउंसिल एक्ट क्यों आए, अल्टीमेटली 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कैसे हमारा बेस बनता है फॉर वेरियस एवोल्यूशंस, व्हाट वर द डिफरेंट कमिटीज़, राइट। अगर आप एंशंट पढ़ लिए हो और उसमें आपको आफ्टर गुप्ता के फोर किंगडम्स ऐसे नहीं बने हैं, मौखरियास कहाँ आए थे, मैत्रिकास कहाँ थे, पुष्यभूति कहाँ थे, लेटर गुप्ता कहाँ थे, फिलोसफी का एवोल्यूशन कैसे हो रहा था, सांख्य क्या था, योग क्या था, न्याय क्या था, अगर नोट्स इस प्रकार नहीं बने हैं, स्टेट के एवोल्यूशन के नोट्स ऐसे नहीं बने हैं, चाहे आप साइंस एंड टेक पढ़ लो, उसमें अगर ऑर्गेनिज्म के नोट्स इस तरीके से नहीं बने हैं और आपके बस पैराग्राफ पे पैराग्राफ बने पड़े हैं, एनिमल टिश्यू क्या था, एपिथेलियल क्या है, नर्वस टिश्यू क्या है, मस्कुलर टिश्यू कैसे हैं, और ये सब अगर इस फ्लो चार्ट में और माइंड मैप्स में नहीं बने आपके पास, ट्रस्ट मी यू कैन नेवर रिवाइज योर कंटेंट इन अ सिमिलर मैनर, बीट एनीथिंग, चाहे एवोल्यूशन ऑफ जुडिशरी पढ़ लो। सो टुडे विथ यू ऑल आई विल बी गाइडिंग यू एंड टीचिंग यू ऑन लाइफ मेकिंग नोट्स। हम फूड सिक्योरिटी लेंगे एंड साथ में हम फूड सिक्योरिटी को ही पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन लर्निंग ऑन हाउ टू मेक नोट्स। तो चलिए फूड सिक्योरिटी के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जब हम फूड सिक्योरिटी पढ़ने लगेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, क्यों हमारे पास एक रेडीमेड हमेशा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, राइट। हमारे पास उसके डेफिनेशंस होने चाहिए। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है क्या आपको फूड सिक्योरिटी के बारे में कुछ कह रही थी, राइट, हम उसको भी देखेंगे एंड देन हम उसको अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं हाउ टू मेक इट। सो वी हैव अ क्लियर कट डेफिनेशन हियर यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का, इट्स गिवन बाय वर्ल्ड फूड समिट। हम एज इट इज़ उसको लिख लेंगे, एक हमारे पास कंसाइज इंट्रोडक्शन तैयार होगा एंड देन विल स्टडी कि फूड सिक्योरिटी जो है फूड अवेलेबिलिटी की बात करता है, फूड एक्सेस की बात करता है, यूटिलाइजेशन की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है। अब हम देखेंगे कि ये पूरा का पूरा तो यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ में लिखा है, राइट। ये पूरा पैराग्राफ में लिखा है, तो क्या हम इसको पैराग्राफ में ही लिख लेंगे, नहीं, हमारा लिखने का तरीका ऐसे होना चाहिए कि हम इसको रिकॉल कर सकें कि एज पर FAO देर आर 4 पिलर्स, अवेलेबिलिटी, स्टेबल एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड न्यूट्रिशियस। यही तो लिखा है, जैसे यूटिलाइजेशन पढ़ो, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड थ्रू एडिक्वेट डाइट, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ हेल्थ केयर टू रीच वॉट अ न्यूट्रिशनल वेलबींग, राइट, अ न्यूट्रिशनल वेलबींग की बात कर रहा है। तो यही हमारे नोट्स में होना चाहिए एंड देन हमारे पढ़ाई के थ्रू वी नो कि अवेलेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, MSP लाई है, सब्सिडी लेके आई है, स्टेबल एक्सेस के लिए, स्टेबल एक्सेस के लिए फूड सिक्योर फूड काउंसिल ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, बफर स्टॉक बना रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी के लिए हम टारगेट PDS कर रहे हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 आया है। इन सिमिलर मैनर जब हम ये पढ़ लेंगे कि इन चारों पिलर को अचीव करने के लिए, इन चारों पिलर को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेके आई है गवर्नमेंट, राइट। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ेंगे हम, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक बना बना डायग्राम होगा हमारे पास एंड बना बना डायग्राम कैसे आएगा, जब हम ये पूरा का पूरा पढ़ लेंगे एंड देन वील रियलाइज कि दीज डेटा नीड टू बी प्रोसेस्ड इन अ वे कि हम इसको रिकॉल कर सकें अपने एग्जाम के लिए, राइट। तो देखो हम एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, इसी में से निकला है, फ्रॉम दिस कंटेंट, फ्रॉम दिस एंटायर कंटेंट वी हैव डिराइव्ड दिस इंट्रोडक्शन। PDS in India, PDS is India's food security and price stabilization mechanism that distributes essential commodity। अब जैसे essential commodity पढ़ेंगे हम इसमें तो हमें पता लग जाएगा essential commodities, आगे पढ़ेंगे दिखेगा हमें essential commodities क्या है, wheat, rice, sugar, राइट। तो हम लिखेंगे अपने नोट्स में commodities में wheat है, rice है, sugar है, केरोसिन है, then this can become our pre का point also, right। Pulses, edible oil, salt, iodized and spices are given in certain states, right। Certain states allows what,
आयोडाइज्ड, यही तो है, हमारे नोट्स इसी तरीके से होने चाहिए। अब हम देख रहे हैं, क्या देखेंगे कि नीचे बात कर रहा है एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो हमारे नोट्स भी वैसे होने चाहिए। और जब हम यहाँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे हैं इस पूरे इंट्रोडक्शन में, तो हम ये पढ़ेंगे कि इट्स अ पीडीएस ऑपरेट्स अंडर द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज रिटन एज। तो हमारे पास ये भी होना चाहिए कि पीडीएस का प्रोसेस है सेंटर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन सेंटर हैज़ इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, बल्क अलॉटमेंट, लोकेशन विद इन स्टेट इज स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियरी इज स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, राशन कार्ड इशू करना, फेयर प्राइस शॉप, दिस इज व्हाट इज देयर रिटन हियर, फेयर प्राइस शॉप करना, राशन कार्ड इशू करना, राइट। सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। अब आगे एवोल्यूशन पढ़ेंगे, और एवोल्यूशन पढ़ने से पहले जब हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं, तो हमें मिल रहा है कि इस पूरे प्रोसेस को करने का एक तरीका बताया हुआ है कैसे करना है, दिस इज़ गिवन बाय गवर्नमेंट डेटा। हम उसको बना लेंगे कि गवर्नमेंट कहती है कि फार्मर जो है वो एपीएमसी लेके आएगा अपने अनाज को, उसको एमएसपी मिलेगा। एमएसपी कौन डिसाइड करता है, सीईसीए डिसाइड कर रही है। देन एपीएमसीज एंड एफसीआई गिव्स ग्रेन टू स्टेट गवर्नमेंट पेज सीआईपी, दैट इज सेंट्रली इशूड प्राइस, ये डिसाइड होता है फूड सिक्योरिटी सब्सिडी बिल से। देन स्टेट सेंड्स दिस ग्रेन्स टू पीडीएस नेटवर्क, पीडीएस नेटवर्क से फेयर शॉप पे जाता है, जहाँ से ग्रेन बेनिफिशियरी को जाता है, राशन कार्ड के थ्रू बीपीएल आइडेंटिफाइड होते हैं, एंड दे पे सब्सिडाइज प्राइस। दिस इज़ वॉट इज़ एंटायर थिंग रिटन फ्रॉम हियर टू हियर। अब देखो इतना सारा कुछ रिवाइज करना कितना आसान हो गया, राइट। वी जस्ट हैव टू रिवाइज दिस फ्लो चार्ट। So you understand how the note making becomes very crucial for you to sustainably remember things so that you can execute this in exam. So what is art? Is it answer writing or is it note making? तो चलो अब आगे देखते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे पढ़ रहे हैं। हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ फूड मैनेजमेंट इन थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हुआ है, दिस इज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एवोल्यूशन। 1960s में पीडीएस आया, 1960 में पीडीएस आया, ऑब्जेक्टिव क्या था, मैनेजमेंट ऑफ फूड शॉर्टेज आफ्टर 1960s क्राइसिस, दिस इज व्हाट इट इज। अर्बन अर्बन स्कैरसिटी को मैनेज करना था, फूड ग्रीन प्राइस कंट्रोल करना था। जब देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात कर रहा था, देन इट वाज एक्सटेंडेड टू ट्राइबल ब्लॉक्स एरियाज ऑफ हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। सो दिस व्हाट राइट फीचर क्या था, फोकस ऑफ अर्बन स्कैरसिटी को फोकस करना था, कंट्रोल फूड ग्रेन प्राइस करना था, इंश्योर फूड अवेलेबिलिटीज इन सिटीज, दिस इज व्हाट इज रिटन, ensure access of food in urban consumers, right? PDS was extended to tribal blocks, so later it was expanded to tribal and poverty areas after green revolution। so हमें पता लग गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन भी एक डायमेंशन होगा जब हम आगे पढ़ेंगे, राइट। देन आरपीडीएस 1992 जून, दिस इज व्हाट इट इज रिटन। उसी तरीके से हमारा नोट्स बनेगा कि रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डू नॉट ऑलवेज लीव योर नोट्स एट आरपीडीएस। अगर लगेगा कि एब्रिविएशन मुझे याद रहेगा, ट्रस्ट में वो बाद में याद नहीं आता है, सो ऑलवेज राइट इट डाउन, ओके। देन ऑब्जेक्टिव, इम्प्रूव पीडीएस एक्सेस इन रिमोट हिली इनएक्सेसिबल एरियाज, यही है ऑब्जेक्टिव, रिमोट हिली इनएक्सेसिबल एरियाज का बिकम्स ऑब्जेक्टिव। देन एम टू कवर क्या था, 1775 डिस्ट्रिक्ट थ्रू वॉट, डीपीएपी प्रोग्राम, दैट इज डाउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ITDP, that is Integrated Tribal Development Projects, DDP, Desert Development Program, Designated Hill Area, DHA, यही है देखो, थ्रू इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, DHA के थ्रू, ठीक है। फीचर्स क्या हो गए इसके, ये तो एम था, फीचर क्या हो गए, कवर 20 kg पर कार्ड, पर राशन कार्ड 20 kg ग्रेन मिलेगा, फूड ग्रेन एट 0.5% बिलो CIP, दैट इज सेंट्रल इशूड प्राइस, डोर स्टेप डिलीवरी रादर देन फूड फेयर प्राइस शॉप पे जाना, बेटर स्टोरेज, एडेड कमोडिटीज़ लाइक टी, पल्सेस एंड सोप। देखो पढ़ो यहाँ पे, 20 kg पर राशन कार्ड मिलेगा, ठीक है, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ FPS, फेयर प्राइस शॉप की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, ट्रांसपेरेंसी लाया जाएगा, टी, सॉल्ट, पल्सेस, सोप ऐड हुए। तो हमारे नोट्स ऐसे दिखने चाहिए। अगर हम ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ही लिख देंगे यहाँ पे और लगेगा कि नहीं सब कुछ तो इम्पोर्टेंट था यहाँ पे, तो एट फर्स्ट ग्लांस इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग, लगता है कि सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ तो इंपॉर्टेंट है। बट द इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसको आप कैसे याद रखोगे, उसको आप रेप्लिकेट एग्जाम हॉल में कैसे करके आ पाओगे। देन TDPS आया 1997, ये देखो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट टीचिंग यू ऑन हाउ टू मेक योर ओन नोट्स, राइट।
देन TDPS में क्या था, टारगेटेड पुअर हाउस होल्ड। गो लेट्स स्टडी। क्या कर रहे थे यहाँ पे, फॉर्मुलेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल प्रूफ प्लान फॉर whom, फॉर पुअर, फोकस ऑन द पुअर, राइट। फूड डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसप्लेंस 6 करोड़ फैमिली को, ठीक है, ये तो है 6 crore फैमिली, ट्रांसपेरेंसी इन फेयर प्राइस शॉप्स, एनुअल एलोकेशन ऑफ 72 लाख टन, दिस इज व्हाट इट इज रिटन, 72 लाख टन का एनुअल अलॉटमेंट हुआ था। हुआ क्या मतलब, उन्होंने यहाँ से वो पॉलिसी आई 72 लाख टन का। दिस इज हाउ आर नोट शुड कंटेन द इंफॉर्मेशन। देन अबो पॉवर्टी लाइन वाज आल्सो इंक्लूडेड, दे वर गिवन एट फेयर प्राइस। जो BPL पे करते थे उनसे थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, इनको सब्सिडाइज रेट में नहीं मिलेगा बट मिलेगा इनको भी। नाउ दिस ऑल्सो बिकम प्री का पॉइंट कि सभी को मिल सकता है फेयर प्राइस शॉप से या नहीं, सबको मिल सकता है बट BPL को सब्सिडाइज में मिलेगा। अब इतना आपको इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए यू हैड टू गो थ्रू दिस एंटायर थिंग, तब समझ में आता। नाउ दैट आई हैव डन दिस फॉर यू, देन व्हाट वी स्टडी की अंत्योदय अन्न योजना आया था, उसमें फर्स्ट एक्सपेंशन था, सेकंड एक्सपेंशन था। देन देयर वाज सम प्रोविजन, ₹3 पर केजी ऑफ राइस में मिलेगा, 2 पर केजी ऑफ व्हीट मिलेगा, 2 पर केजी, राइट। सो हाउ डू वी राइट दैट, वी राइट अंत्योदय अन्न योजना 2000 में आया। ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू whom, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर अमॉन्ग BPL, दिस वाज इट, यही है, फ्रॉम पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को प्रोवाइड करना था, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली, राइट। सो वी राइट द आंसर, सॉरी वी राइट आवर नोट्स इन सच अ वे कि आंसर लिखते वक्त हमें वही रिकॉल हो रहा है जो नेसेसरी है, उसके अगल बगल का कहानी तो हम लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे इनिशियल फेज में 1 करोड़ हाउस होल्ड, ₹2 पर केजी, ₹3 पर केजी राइस मिल रहा था, 25 केजी से 35 केजी कर दिया था हमने, 25 केजी टू 35 केजी पर फैमिली पर मंथ। So this is how our data are constructed in our notes. And then we see कि at last through first phase, second phase and third phase 50 lakh families को were include कर दिया था, vulnerable groups को add कर दिया था। During third phase 2.5 lakh crore families को include किया था, which had 38% of BPL families। देखो this is what it is, 2.5 crore families, 38% BPL। मैं आपको ये लाइव करके इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नोट्स इज वेरी important because it will reflect in your answer, remember it very clearly, बहुत ज़रूरी है। देन 2008 में PPP हमने FCI में इंट्रोड्यूस किया, राइट। 2010 में वेयर हाउस नेगोशिएबल रिसीट्स लेके आए, NWR। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज पास्ड विच मेड PDS अ लीगल राइट, ये फंडामेंटल राइट नहीं बना था, इट बिकेम लीगल राइट। 2020 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आया, उसमें क्या किया हमने, जो यहाँ पे उनको 2 पर केजीज में मिल रहा था उनको हमने फ्री कर दिया यहाँ पे। नाउ दिस इज़ व्हाट यू स्टडी हियर। अब इन सब पूरे को जब पढ़ोगे तो ये तो रियलाइज़ होगा कि इन सब का FCI का रिस्पॉन्सिबिलिटी एट सर्टेन स्टेज होगा। वे डू स्टडी, यू गो एंड स्टडी यू सम डेटा ऑफ PRS, ठीक है। देन यू फाइंड स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, एंड स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट क्या बताती है कि क्या क्या इशू रहा था, स्टोरेज का इशू है, कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन का इशू है, डैमेज्ड फूड ग्रेन का इशू है, ट्रांजिट लॉस का इशू है। दिस इज हाउ वी राइट। प्रोक्योरमेंट से लेके स्टोरेज से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक का कोई ना कोई चैलेंजेस होगा, राइट। प्रोक्योरमेंट का एट MSP कर रहे थे, लेस देन 5% ऑफ शेयर ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ FCI का हो रहा है। सो देखो प्रोक्योरमेंट के स्टेज पे लिखेंगे कि लेस देन 5% प्रोक्योरमेंट कर रही है। आर डेटा हैज़, आर नोट्स हैज़ द डेटा, डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होना चाहिए। स्टोरेज में बफर स्टॉक 4 to 5 years का ही होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू PDS, एंड देन देयर आर इशू एट एवरी स्टेज, वी नीड टू एड्रेस दैट। और इसी को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट खुद तो नहीं करेगी, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाया, शांता कुमार कमेटी। एक कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिया होगा, सो वी गो और हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे या तो नोट्स में होगा, जो हमें अपने कोचिंग से नोट्स मिलते हैं, या फिर जो हमारा स्टैटिक सोर्स होगा, जहाँ भी होगा ये कंटेंट होगा वहाँ पे। सो चलो मैं भी खोज के निकालता हूँ। हमारे पास शांताराम कमेटी की रिपोर्ट आ गई, शांता कुमार कमेटी की, सॉरी, नो वी हैव दिस रिपोर्ट। अब इसका कुछ बैकड्रॉप है। तो जब हम
शांता कुमार कमेटी पढ़ेंगे तो विल नीड, शांता कुमार कमेटी ने क्या किया था, कहा था कि नीड ऑफ रिफॉर्म ऑफ एफसीआई चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि 1960s में बनी हुई थी ये, तब इसने भले क्रूशियल रोल प्ले किया होगा। अभी पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, कंजम्पशन पैटर्न बदल गए हैं, स्क्यूड क्रॉपिंग पैटर्न हो गया ड्यू टू एमएसपी की वजह से। इंडिया हैज़ बिकम नेट फूड एक्सपोर्टर। देखो यही तो लिखा है सब कुछ यहाँ पे, 1965 में सेटअप हुआ था, ठीक है। हाउ इट हैज़ अचीव्ड दिस ऑब्जेक्टिव, नाउ इट्स टाइम फॉर चेंज, व्हाट ऑल इंडिकेट्स दैट मूव्ड अवे फ्रॉम द शॉर्टेज से मूव अवे हो गए हैं, एंड देन इट सजेस्टेड रिफॉर्म्स। प्रोक्योरमेंट का रिफॉर्म सजेस्ट किया इन्होंने पीडीएस एंड एनएफएसए का रिफॉर्म रिलेटेड इशू सजेस्ट किया, इशूज़ एंड रिफॉर्म सजेस्ट किए। स्टॉकिंग के लिए कुछ इश्यूज़ बताए इन्होंने, उसके लिए बफर स्टॉक के लिए ऑपरेशनल एंड लिक्विडेशन पॉलिसीज़ को बताया। तो हमारे पास देखो, हमारे पास ऐसे लिखा होगा कि प्रोक्योरमेंट इशू, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट था, हो रहा है, स्क्यूड क्रॉपिंग ड्यू टू एमएसपी हो गया है, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हो गया है, राइट। तो उनके लिए रिफॉर्म बताया कि डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करो, रिड्यूस स्टेट कमीशन, रिड्यूस द स्टेट्स कमीशन कम करो, नो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट, फिक्स करो कि इतना ही एफसीआई कंज्यूम करेगी, इतना ही एफसीआई प्रोक्योर करेगी, राइट। दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। क्या अगर हम इतना को सब चीज़ एज इट इज लिख देते, क्योंकि ओवरवेलमिंग लग रहा था, सब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा था, तो क्या होगा अल्टीमेटली? अल्टीमेटली विल मेक अ बुक आउट ऑफ बुक। कुछ नहीं होगा फिर हमारा, वहीं के वहीं अटके रह जाएंगे और यूपीएससी टफ, रोना रोना यही करते रहेंगे। एंड देन कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किया इन्होंने, डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट डिस्कस कर लिया हमने, उसी तरीके से बफर स्टॉक का इशू इन्होंने सजेस्ट किया, बफर स्टॉक के इशू भी हमारे पास है, लिक्विडेशन पॉलिसी होना चाहिए, बफर स्टॉक ओवरफ्लो हो रहा है, दिस इज व्हाट इट इज रिटन, बफर स्टॉक इन एक्सेस, स्टॉकिंग नॉर्म्स हो गए, राइट। एफसीआई शुड फॉलो प्री डिटरमाइंड कोटा, एक्सेस ग्रेन लिक्विडेशन का एक पॉलिसी डालो, उन्होंने बोला कि लिक्विडेशन का पॉलिसी होना चाहिए, एंड इट शुड डू व्हाट, a transparent liquidation policy is need of the hour, which should automatically kick in when FCI faced with surplus stocks rather than मतलब more than buffer norm से हो जाता है। दिस वोट फिर आर्टिफिशियल शॉर्टेज था, क्या बनाता है वो, एक्सेस स्टोरेज कराता है, विच इज़ वेस्टेज ऑफ कैपिटल। अल्टीमेटली क्या होता है, रिजल्ट्स इन रॉट एंड ग्रीन, और अल्टीमेटली वी डू वॉट, एक्सपोर्ट बैन करते हैं। एंड शांता कुमार कमेटी का ये कहना था कि एक्सपोर्ट बैन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। So you see, this is the process of making notes. This is how you are supposed to understand your notes, so that जब रिकॉल करने बैठोगे आपको एक बार में रिकॉल होगा, चीज़ें ऐसे रिकॉल होनी चाहिए। एंड दिस इज़ हाउ आई हैव शोड यू। देन विल डू फूड सिक्योरिटी एक्ट, ऐसे ही करेंगे आगे चल के, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम कर रहे हैं। सो रिमेंबर, दिस इज़ वॉट आई एम टीचिंग यू थ्रू द क्लासेस नाउ। सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो थ्रू ऑल द क्लासेस, मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगा, एंटायर जीएस, एंटायर 4 GSS, and I'm coming up with optional as well. So if you want further assistance, you can join here, you can connect to me here, and then we can discuss forward. And remember, आपको नोट्स ऐसे ही बनाने हैं, रिमेंबर ऐसे ही, पैराग्राफ का पैराग्राफ नहीं बनाना है। So this was it. Now you go make your notes and tell me in comment how are you learning through this video. Is it helping you or not? Okay, thank you, see you in the next video.